टॉपिक है मोशन। मोशन क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जब क्या है लगातार अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, मीन्स पहले वो कहीं और थी और टाइम चेंज होने के साथ साथ वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर जाती है, तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। जैसे कि एक कार है, वो चल रही है, टाइम के साथ साथ वो आगे बढ़ रही है, और किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे कि वहाँ पर घर हैं या पेड़ हैं, हम ट्रैवल करते तो हमें कैसा दिखाई देता है कि जैसे पेड़ भी हमारे साथ साथ मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी मोशन के अंदर है और वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। क्या है, अगर एक बॉडी जल्दी जल्दी मूव करती है तो हम उसका मोशन आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर एक बॉडी बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है तो उसका मोशन देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे हम हाथ के ऊपर घड़ी बांधते हैं, क्या है उसमें तीन हैंड होते हैं, एक सेकंड हैंड, एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड। तो क्या होता है, वो तीनों के तीनों उस डायल के अंदर लगातार मूव करते रहते हैं, लेकिन जो सेकंड वाला है वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत फास्ट मूव करता है, इसलिए हमें वो आसानी से दिखाई दे जाता है कि वो मूव कर रहा है। लेकिन जो मिनट एंड और आवर एंड क्या है, वो बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, इसलिए उनका मोशन देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो हम इसको इससे समझेंगे। हमने मान लिया ए पॉइंट के ऊपर कोई पर्सन है, उसे सी पॉइंट के ऊपर जाना है। वो पहले ए से बी के ऊपर जाता है, फिर बी से सी के ऊपर आता है। तो उसने एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल किया? ए टू बी 5 और बी टू सी 3, तो टोटल पाथ कितना हो गया? 5 + 3 8 हो गया। अब आता है वो एक मेथड ये भी, और एक मेथड वो ये भी डायरेक्ट अपना सकता है कि वो उसे ए पॉइंट से सी पॉइंट के ऊपर जाना, तो वो डायरेक्ट ए से सी पॉइंट के ऊपर चला जाए। तो मीन्स जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल में पाथ कवर किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। देखो इधर क्या है, डिस्टेंस क्या है? 5 + 3 8 डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या? 4। लेकिन इधर डिस्टेंस भी 4 हो सकती है। अगर वो डायरेक्ट ए से सी के ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाती हैं। तो इससे हम क्या समझे, जो डिस्टेंस है हमेशा या तो वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा डिस्टेंस। अब आ जाता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम क्या कहेंगे? जिसके पास मैग्नीट्यूड से हम क्या समझते हैं? जिसके पास कोई एक वैल्यू हो। और डिस्प्लेसमेंट से हम क्या समझते हैं? वैल्यू के साथ साथ उसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन भी हो। अगर मैं बोलती हूँ ए से सी के बीच की दूरी कितनी है? 4, तो ये क्या है? ये डिस्टेंस है। और मैं बोलती हूँ ए से सी की दूरी ईस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर है, तो क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। जो डिस्टेंस है एक मूविंग बॉडी के द्वारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कैसे? हम इस एग्जाम्पल से देखेंगे। ए पॉइंट से हमें चलना है तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे सर्कल में जाएंगे, पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस को कवर करते हैं, तो एक्चुअल पाथ हमारा क्या बना? सरकमफ्रेंस बनी। सरकमफ्रेंस सर्कल की कितनी होती है? 2πr। ये तो क्या होगी? हमारी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट भी ये है और फाइनल पॉइंट भी है, तो हम ए से चले और वापस ए के ऊपर आ गए, तो मीन्स हमने कोई भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ही नहीं किया।